हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले ना आप एक ही इमेज देख लीजिए। इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से वजन कम करने के बाद में जो पेट है ना वो बहुत ज्यादा लटक गया है। और ये पेट लटकता क्यों है? क्योंकि अगर आप वजन को गलत तरीके से कम करोगे तो आपके शरीर का वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन स्किन के अंदर जो टोनिंग इफेक्ट आना चाहिए, स्किन जो वापस अपनी जगह पर आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। और ऐसा होने की वजह से आपका जो पेट है वो बहुत बुरे ढंग से लटक जाता है। अब जिस तरीके से आप यहाँ पे पेट को लटका हुआ देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही आपके शरीर में जो ब्रेस्ट एरिया होता है वो भी लटक जाता है अगर आप अपने वजन को कम करते हो। और ऐसे ही स्किन भी लटक जाती है। देखो, चेहरे की स्किन के लिए तो हम बहुत बार बहुत सारे नुस्खों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लटके हुए पेट के बारे में। मैं दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहली, एक खाने के लिए आपको चीज़ बताऊंगा, बहुत आसानी से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर, किसी भी किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। और एक मैं ना आपको घर में बनाने के लिए अरोमा ऑयल बताऊंगा, जिस ऑयल के कॉम्बिनेशन से आप अपने शरीर का जो लटका हुआ पेट है ना, इसे वापस से टोनिंग इफेक्ट ला पाओगे। क्योंकि अगर आपने वजन कम कर लिया लेकिन अपनी स्किन को वापस से टोनिंग इफेक्ट नहीं दिया ना, तो जब आप कपड़े पहनोगे ना तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे झबला पहन लिया, जैसे छोटे बच्चे को कोई ढीले ढीले कपड़े नहीं पहना देते, बिल्कुल वैसा ही। सो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आता है सो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक मुझे मिला है वो है रिजवाना जी की तरफ से। रिजवाना जी ने लिखा है कि सर, मैं मुलेठी पाउडर दूध के साथ ले रही हूँ 3 महीने से। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, शाइन करती है, फेयर हो गई है और एंटी एजिंग मार्क्स भी कम हुए हैं। मैं आपके हेयर DIY हेल्थ DIY को भी फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू सो मच सर। आपके प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल करते बल्कि घरेलू DIYs भी बहुत इफेक्टिव बताते हो। थैंक यू सो मच एंड यू आर अ जेन्युइन पर्सन। थैंक यू सो मच रिजवाना जी, इतनी सारी तारीफ करने के लिए कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं आपको जो DIY बताता हूँ वो भी इफेक्टिव होते हैं। दोस्तों, एक इंसान का काम क्या होता है? एक इंसान का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान कितना भी पैसा कमा ले, 2 वक्त की रोटी, एक घर और कपड़ों के अलावा उसे शायद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो बहुत ज़्यादा कमा भी लेगा तो भी बैंक बैलेंस यहीं छोड़ जाएगा, उसको कोई पूरा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये एक सोच जो मेरी हमेशा से रही है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं मेरा फोकस सिर्फ कमाने पर रखूँ। मेरा फोकस ये भी होना चाहिए और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि मैं एक इंसान होने के नाते जो मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज को आप सब तक साझा करूँ, और उस नॉलेज की वजह से अगर आपको फायदा मिलता है तो सोने पर सुहागा हो गया। तो प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली एक अलग तरह का काम है, लेकिन DIYs भी इफेक्टिव होते हैं अगर आप उन्हें तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू सो मच रिजवाना जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अगर आप में से भी किसी का इसी तरह का कुछ खूबसूरत सा फीडबैक है हमारे DIYs के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप हमें मोटिवेशन देते हैं इन खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स के द्वारा। दोस्तों, आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वजन कम होने के बाद अपने लटके हुए पेट के बारे में। दोस्तों देखो, वजन कम करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए दिन में, वजन कम हो जाएगा, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये है कि आप खाने की क्वांटिटी को कम करने की जगह पर आप अपने वर्कआउट को बढ़ाइए। आप कैलोरीज ज़्यादा खर्च करने पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट बढ़ाओगे, डाइट अपनी मेंटेन रखोगे, उतना ज़्यादा हेल्दी तरीके से आपका वजन भी कम होगा और आपके शरीर में टोनिंग इफेक्ट भी आएगा। बट किसी भी गलती की वजह से पेट लटक गया तो क्या करें? पहली चीज़, खाने के लिए ना आपको पंसारी की दुकान पर एक चीज मिलती है जिसका नाम है अमलतास।
अमलतास का ना आपको पाउडर ले लेना है। अगर आपको पंसारी की दुकान पे नहीं जाना तो अमेजोन पर भी आपको मिल जाएगा। अमेजोन पर आप देख लीजिएगा अमलतास का पाउडर, मैं आपको इसके लिए लिंक भी दे दूंगा, मेक श्योर आप ले लीजिएगा इसको। सो अमलतास का जो पाउडर है वो आपको दिन में 3 बार लेना है। ये क्या करता है, ये आपके लटके हुए पेट के अंदर जाकर वहां पर जो फैट सेल्स हैं उसको डिसॉल्व करता है, और उस डिसॉल्व होने के साथ साथ एक रिकपरेशन प्रक्रिया चलती है जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन होता है। जितना ज्यादा आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा बेहतर ढंग से आपका जो पेट जो लटक गया है वो वापस से रीगेन होना शुरू हो जाता है। सो दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ आपको लेना है। स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं होता इसका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत हैं तो आपको उसे इस्तेमाल करना ज़रूर चाहिए। तो अमलतास का पाउडर दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ। दूसरी चीज़, जो आपको घर में एक ऑयल बनाना है वो आप कैसे बनाओगे, तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है 150 ml यहाँ पे सरसों का तेल। 150 ml में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका ना एक फिक्स प्रपोर्शन है, आप इसी प्रपोर्शन में बनाओगे तभी आपकी बॉडी को इसका फायदा मिलने वाला है। तो 150 ml सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल की जगह आप कोई दूसरा तेल लोगे फायदा नहीं होगा, फिर मुझे कमेंट्स करके मत बताएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर लेना है वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों के पाउडर के अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और ये बहुत सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी स्किन के अंदर जाकर के जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं वहां पर उन सबको निकालते हैं। जैसे जैसे ये निकलते चले जाते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो वापस से रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। पेट जो लटक गया था धीरे 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 करके टोनिंग इफेक्ट इस पे आना शुरू हो जाता है। तो लगभग 2 चम्मच मतलब कि 10 से 12 ग्राम जो है वो आपको यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ऐड करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल मुझे यहाँ पर आएगा कि सर मेरे घर पे ना हिबिस्कस का पेड़ लगा हुआ है तो मैं फूल ले लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। रीजन, क्योंकि जब आप फ्रेश फूल लेते हैं तो उसमें पानी का कंपोनेंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से इस ऑयल का इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। हमें यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ही यूज करना है, तभी जाकर के हमें यहाँ पर अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ये यहाँ पर हमें यहाँ पे यूज करना है लगभग 50 ग्राम। एलोवेरा जेल जब भी आप यूज करते हो मेरा हमेशा एक ही कहना होता है कि आप कभी भी पेड़ से निकाल करके एलोवेरा जेल यूज नहीं करोगे। आपको हमेशा मार्केट से बना हुआ रेडीमेड एलोवेरा जेल लेना है, लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। 100% ऑर्गेनिक होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। वो आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक जो एलोवेरा जेल है उसे इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे लगभग आधा चम्मच मिक्स करनी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो धीरे धीरे क्या करती है आपकी स्किन को ना एक शेप देती है, बिकॉज उसका मोल्ड बन जाता है ना। मुल्तानी मिट्टी एक मोल्डिंग कैपेसिटी रखने वाली चीज है। तो यहाँ पर आधा चम्मच आपको मुल्तानी मिट्टी डालनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक इंग्रेडिएंट है वो है आपका रोज पेटल्स। गुलाब की जो फ्रेश पत्तियां रहती हैं, लेकिन हाइब्रिड गुलाब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। देसी जो गुलाब है उसकी लगभग आप यहाँ पर एक भरी हुई मुट्ठी ताजा गुलाब की पत्तियों की यहाँ पर डाल देंगे। अब आपका सवाल आएगा कि सर हिबिस्कस तो फ्रेश नहीं डाला, गुलाब डाल दिया, क्योंकि दोनों के एंजाइम्स में बहुत फर्क है। अगर आप हिबिस्कस डाल देते हो सरसों का तेल नॉन इफेक्टिव हो जाता है, उसका काम करना बंद हो जाता है, लेकिन गुलाब की पत्तियां ताजा डालते हो वो और तेजी से काम करना शुरू कर देता है। ये डिफरेंस आपको समझना होगा और तभी जाकर के आप इस DIY को बहुत अच्छे से बना पाओगे। बढ़िया से सारी चीजों को मिलाइए। अब आप इसे गैस पर रख दीजिए एक कढ़ाई के अंदर डाल करके, और धीमी आंच पर आप इसको पकाइए। जब आप इसे धीमी आंच पर पकाओगे तो आपको ना शुरू में, क्योंकि पानी है, एलोवेरा जेल है और यहाँ पर आपका गुलाब की पंखुड़ियां हैं, तो चट चट पट पट की आवाज आएगी। बहुत धीमी आंच पे आप इसको पकने दीजिए और तब तक पकने दीजिए कि जब तक कि आपकी आवाज आना पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती। जब इसकी आवाज पूरी तरीके से आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बन करके तैयार हो गया। अब आप इसे छानिए कपड़े की मदद से, और बढ़िया से छान करके इस तेल को एक कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में भर के रख लीजिए। दिन में 2 से 3 बार
कुछ ड्रॉप्स लेकर के अपने पेट पर आप इसे मालिश कीजिए। और मालिश कैसे करोगे, जो हिस्सा आपका लटक गया है उसको ऊपर उठाते हुए आप मालिश करोगे। जब आप उसको ऊपर उठाते हुए मालिश करोगे तो आप स्किन को एक डायरेक्शन दे रहे हो कि आपको इस डायरेक्शन में लिफ्ट करना है। तो जिस डायरेक्शन में लिफ्ट करना है उसी डायरेक्शन में अगर आप मसाज करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये मसाज करके इस ऑयल को लगे रहने देना है। आपको अगर लगता है कि ये कपड़ों पर लग जाएगा तो ऊपर से क्या करो, कॉटन का कोई भी साड़ी का फॉल हो या कोई दुपट्टा हो या कोई स्टॉल हो, उस चीज़ को लपेट लो ताकि आपके कपड़ों पर ये ऑयल ना लग जाए। हर 4 घंटे के बाद आप ऐसा रिपीट करो, सुबह, दोपहर और रात को। आप देखोगे कुछ ही दिनों में जब आप अमलतास का पाउडर खा रहे हो और बाहर से ये ऑयल लगा रहे हो, आपके पेट के अंदर जो ये लटकन आ गई है, जो सैगिंग इफेक्ट आ गया है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। 3 महीने का समय इसे जरूर दीजिएगा, तभी जाकर के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सभी लोग इन वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। और पता है जब आप शेयर नहीं करते हो ना तो ये वीडियोस बहुत लिमिटेड लोगों तक पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्लीज़ 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 इन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।